मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 10 है लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको सब समझा चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर्स आपको देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय इट। एक लाइट रे जो है वो मिरर पे आके गिर रही है और उससे जो है फिर रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। The angle made by the incident ray with the normal to the mirror is 40 डिग्री। अब जो हमारा एंगल है जो कि इंसिडेंट रे बना रही है किससे, नॉर्मल के साथ, मतलब कि ये वाला एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कहते हैं ये कितना है, 40 डिग्रीज का है। ठीक है, अब व्हाट इज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द मिरर। अब जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और जो मिरर है उसके बीच का क्या एंगल है, बहुत ही केयरफुली देखना है कि पूछ क्या रहा है कि जो हमारा ये क्या है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा मिरर है। तो रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच का एंगल जो है ये हमको पता लगाना है। ठीक है, ऑलराइट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एकदम इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब कि ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना है वो बिल्कुल बराबर होता है जो एंगल हमारे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना होता है, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये एंगल आर कितना है, इसके बराबर, मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस ये भी होगा। एक और चीज हमको पता है कि ये हमारा अगर मिरर है तो जो नॉर्मल होता है वो 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है मिरर से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये हमारा जो एंगल है ये कितना है, ये 90 डिग्रीज का है, ये पूरा एंगल। ठीक है, ये मिरर से लेकर हमारे नॉर्मल इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। हमको पता है ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, पूरे में से इतना घटा दो तो ये बचेगा। तो 90 डिग्रीज माइनस हम कर देंगे 40 डिग्रीज तो क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री का एंगल जो है वो बनेगा किस में, हमारे रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में। ऑलराइट, तो क्या बनेगा हमारा, कितना बनेगा, 50 डिग्री का एंगल जो है हमारी रिफ्लेक्टेड रे और हमारी जो मिरर है उसके बीच में बनेगा। तो बहुत ही केयरफुली हमको देखना है कि ये वाला एंगल पूछ रहा है या ये वाला एंगल पूछ रहा है, नहीं तो थोड़ी सी चीज़ों से जो है गलत हो जाएगा। क्योंकि आप ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ही आंसर देखिए 40 डिग्रीज दिया हुआ है ना, 40 डिग्रीज आपने टिक कर दिया तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा जो है जो चीज़ पूछी है उसको बहुत ध्यान से जो है हमको देखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया हमारा 50 डिग्रीज। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा फिगर है वो दिखा रहा है 3 अलग अलग तरीके के सिचुएशंस जहां पर लाइट रे जो है एक मिरर पे गिर रही है। ठीक है, पहली सिचुएशन क्या है, द लाइट रे फॉल्स अलॉन्ग द नॉर्मल। पहली सिचुएशन में मिरर है ये हमारा, लाइट रे जो है बिल्कुल 90 डिग्रीज पे गिर रही है क्योंकि नॉर्मल भी जो हमारा है वो क्या होता है, नॉर्मल बिल्कुल 90 डिग्रीज पर होता है। जहाँ पर लाइट रे गिरती है इंसिडेंट होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से 90 डिग्रीज पर होता है नॉर्मल हमारा मिरर से, तो इंसिडेंट रे जो है उसी डायरेक्शन में आ रही है, वहीं पर गिर रही है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, द मिरर इज टिल्टेड बट द लाइट रे स्टिल फॉल्स अलॉन्ग द नॉर्मल टू द टिल्टेड सरफेस। अब जो हमारी मिरर है वो क्या हो रही है, वो जो है वापस से गिर रही, जो हमारी इंसिडेंट रे है
वो जो है नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है, मतलब कि 90 डिग्री एंगल ही बना रही है इस मिरर से, क्योंकि नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बनाता है और इसी नॉर्मल पर जो है हमारी इंसिडेंट रे आ रही है। लेकिन पहले जो मिरर ऐसा रखा था हमने उसको जो है थोड़ा टिल्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी सिचुएशन हो गई। थर्ड सिचुएशन है द मिरर इज टिल्टेड एंड द लाइट रे falls at an angle of 20 degree from the normal। अब नेक्स्ट क्या है, जो हमारा मिरर है वो टिल्टेड है, साथ ही साथ जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उससे हमने 90 डिग्री पर बना लिया अपना नॉर्मल, और जो इंसिडेंट रे है वो क्या एंगल बना रही है, 20 डिग्री का एंगल बना रही है नॉर्मल से। क्या एंगल बना रही है, 20 डिग्री का एंगल बना रही है नॉर्मल से, मतलब कि 20 डिग्री के एंगल पर इस जो है मिरर पे गिर रही है क्या, हमारी जो इंसिडेंट रे है वो, ठीक है। आ गई बात समझ में, तीनों सिचुएशंस आपने समझ लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे इन ईच केस, यूज अ रूलर एंड प्रोटेक्टर फॉर एक्यूरेट ड्रॉइंग्स। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ईच केस। हमको क्या करना है, इन तीनों का जो अब रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो दिखाना है। हमने क्या किया, हमने जो है अपना दिखा दिया कि जो इंसिडेंट रे है वो कैसे आएगी। अब आप बताइए कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कैसे जाएगी। अब अगर बिल्कुल नॉर्मल पे गिरती है हमारी जो है क्या इंसिडेंट रे, हमको पहली चीज क्या पता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, ठीक है। हमको क्या पता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब जिस एंगल पर गिरेगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल के अलोंग ही गिर रही है, नॉर्मल भी यहीं पर है और जो हमारी इंसिडेंट रे है वो भी गिर रही है, मतलब दोनों में 0 डिग्रीज है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री पर गिर रही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो भी 0 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि ऐसे ही गिरेगी और इसी रास्ते से जो है वापस भी चली जाएगी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सेकेंड केस में भी जो है बिल्कुल 90 डिग्रीज पर गिर रही है, तो ऐसे ही गिरेगी और इसी रास्ते को ट्रेस करके वापस चली जाएगी, ठीक है। ये हो गया सेकेंड केस। अब थर्ड केस में क्योंकि जो एंगल आई है हमारा वो क्या है 20 डिग्रीज का, इसका मतलब एंगल आर जो होगा वो भी 20 डिग्रीज होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है। तो यहाँ से 20 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए जो है चली जाएगी हमारी रे, ठीक है। ये हो गया 20 डिग्रीज और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ऑलराइट, तो तीनों के जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे होंगे। आ गई बात समझ में। हम इसको जो है, आप एक काम करिए, आप इसको जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या करेंगे, हम जो है इसको एक बार डिटेल में टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। तो जब लाइट रे जो है वो नॉर्मल के अलोंग ही गिर रही है तो क्या हो रहा है, 0 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो भी 0 डिग्री है, ठीक है। तो वहां पर कोई भी डिविएशन नहीं होता है, मतलब कि जिधर से आती है उधर ही को जो है वापस चली जाती है। 0 डिग्री पे आई, 0 डिग्री पे ट्रेस करके वापस चली गई। नेक्स्ट केस में क्या हुआ, सिर्फ मिरर जो है टिल्ट हुआ है, लेकिन अभी भी नॉर्मल से 0 डिग्री बना रही है हमारी इंसिडेंट रे। तो वहां पर भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, वो भी 0 डिग्री हुआ और ये भी सेम रीजन की वजह से क्या होगा, सेम लाइन पे वापस चली जाएगी। अब जो हमारा थर्ड केस है जिसमें 20 डिग्रीज है हमारा क्या एंगल आई, तो इसी के बराबर जो है एंगल आर भी होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। 20 डिग्रीज पे अगर इंसिडेंट कर रही है हमारी रे ऑफ लाइट तो 20 डिग्रीज पर ही वो जो है ट्रेस करके वापस चली जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बिल्कुल एक बराबर होते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये जो है हमारा एक्सप्लेनेशन है और यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि सारे ही केसेस में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के, मतलब कि पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बताता है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो चाहे आप मिरर को टिल्ट करें या सीधा रखें वो क्या होती है, फॉलो होती ही है। तो मिरर का प्लेसमेंट कैसा है उसकी वजह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज नहीं होती है। मिरर जो है हर केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फिगर है इसमें एक कैप रखी हुई है स्केच पेन की, किसके सामने? 3 अलग अलग मिरर्स के सामने, ठीक है। पहला प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है। आपको क्या करना है? मैच करना है इमेज को करेक्ट मिरर के साथ। तो हमको पता होनी चाहिए कि कौन सा मिरर कैसी इमेज बनाता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर कैप की जो साइज है वो इमेज में क्या दिख रही है? छोटी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर कैप की जो साइज है वो इमेज में बड़ी दिख रही है और यहाँ पे इक्वल दिख रही है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें इमेज क्या होती है? डिमिनिश्ड और इरेक्ट दिखती है। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है वो कॉन्वेक्स मिरर है। जो सेकेंड वाला है, जब आप किसी कॉन्केव मिरर के पास में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो एनलार्ज और इरेक्ट दिखता है। ये भी इरेक्ट और एनलार्ज जो है हमको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा? ये सेकेंड वाला जो है वो कॉन्केव मिरर है और जो थर्ड है हमारा वो क्या है? इक्वल साइज ऑफ इमेज है। तो इसका मतलब ये कैसा है? प्लेन मिरर है। ऑब्जेक्ट और जो हमारा इमेज है उनकी दोनों की जो साइज है वो बिल्कुल सेम है और दोनों इरेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया इनका आंसर। तो कॉन्वेक्स मिरर जो हमारा है वो स्मॉलर और अपराइट इमेज बनाएगा। कॉन्केव मिरर जो है वो मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बनाएगा जब पास में होगा हमारा ऑब्जेक्ट तब, और जब जो है दूर चला जाएगा ऑब्जेक्ट तो क्या बनाएगा? तो जो है वही इमेज जो है इन्वर्टेड हो जाएगी और छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब प्लेन मिरर जो है वो तो सेम साइज की जो है इमेज बनाता है। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये जो फिगर है इसमें कैप को हमने एक कॉन्वेक्स, कॉन्केव और जो है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे रख दिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमको क्या करना है? मैच करना है कि कौन सा लेंस जो है कौन से ग्लास से मैच हो रहा है। आइए, तो हमको कौन सा लेंस जो है कौन से फिगर से मैच हो रहा है। तो सबसे पहला इसमें आप देखेंगे तो साइज बड़ी हो गई है लेकिन इरेक्ट ही है। साइज मैग्नीफाइड है, तो बड़ी इमेज, लार्ज इमेज और मैग्नीफाइड किस में मिलती है हमको? कॉन्वेक्स लेंस में। तो फर्स्ट वाला ये है। नेक्स्ट कौन सा है कि आप देखेंगे इसमें डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है हमको, साइज छोटी है और इरेक्ट है। तो ये क्या है? कॉन्केव लेंस है। और जो थर्ड वाला है हमारा, उसमें देखेंगे आप सेम साइज की जो आपको इमेज है लेंस के थ्रू वो देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये कौन सा है? ये हमारा थर्ड है, ठीक है, थर्ड इमेज है। ऑलराइट, आइए इसका भी जो है हम टेबल देख लेते हैं। देखिए टेबल में क्या है? फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास, जो कि थर्ड वाला हमारा फिगर था, वो क्या था? इमेज जो थी सेम साइज की थी, अपराइट थी। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? इमेज जो होती है मैग्नीफाइड और इरेक्ट होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्ज करता है लाइट रेज को और फॉर्म करता है इन्वर्ट इमेज। कब? जब उसी ऑब्जेक्ट को जो है आप दूर कर देंगे लेंस से। अभी जो पास में थी तो मैग्नीफाइड इमेज दे रही थी, उसी को आपने दूर किया तो वो जो है इन्वर्टेड इमेज देने लगेगी। और जो कॉन्केव लेंस होता है हमारा वो हमेशा स्मॉलर और अपराइट इमेज देता है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग तरीके का जो है लेंस होता है, ठीक है। आगे बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल ऑन द मिरर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो लाइट कैसे इंसिडेंट है? एक मिरर है हमारा, ठीक है, और उस पे लाइट कैसे इंसिडेंट है? अलोंग द नॉर्मल। तो हमारी जो लाइट है ये मान लीजिए नॉर्मल है, ये कितने 90 डिग्रीज बना रहा है हमारे मिरर से, और लाइट जो इंसिडेंट है वो कैसी है? इसी के अलोंग है, मतलब ये ऐसे आ रही है। तो नॉर्मल से लाइट कितनी डिग्रीज पर है? कोई एंगल नहीं बन रहा है, मतलब कि 0 डिग्रीज पर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना है? 0 डिग्रीज है। तो इनमें से कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है? नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। बिल्कुल, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है? 0 डिग्री है, क्योंकि जो नॉर्मल होती है वो परपेंडिकुलर लाइन होती है हमारे मिरर से। तो जब एक रे ऑफ लाइट फॉल करती है नॉर्मल के अलोंग, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है मिरर से, क्योंकि उसी के अलोंग तो फॉलो कर रही है, तो मिरर से परपेंडिकुलर है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल है उससे कितनी है? उससे
उससे 0 डिग्री पर है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हम मानते किसको हैं कि नॉर्मल से जो एंगल बनाती है इंसिडेंट रे वो, तो यहाँ पे नॉर्मल से तो कोई भी एंगल बन नहीं रहा है, 0 डिग्री पर है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। और जब ये जो है रिफ्लेक्ट करेगी तो इसी पाथ से वापस लौट जाएगी, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मिरर्स प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स आर प्लेस्ड, यहाँ पे फिगर में, ऑन द बेसिस ऑफ द इमेजेस ऑफ ग्राफ शीट formed in the mirrors, identify the mirrors and write their names above the mirrors। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इन तीनों में से जो इसमें इमेजेस बन रही हैं मिरर्स में वो कैसी बन रही हैं उसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा मिरर कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है या फिर प्लेन मिरर है। ठीक है, तो आइए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट वाले एक्सट्रीम लेफ्ट से चालू करते हैं और फिर जो है आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये वाले में आप देखेंगे तो जो इमेज है वो आप देखेंगे ग्राफ से क्या है, बड़ी है, और आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इनवर्ट की तरफ मतलब अंदर की तरफ कर्व्ड भी थोड़ा सा दिखेगा। तो अगर इमेज जो है एनलार्ज बन रही है तो ये कौन सा मिरर होगा, ये होगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जब पास होता है कोई ऑब्जेक्ट तो इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनती है। यहाँ पे सेम है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, सेम साइज की अगर बन रही है इमेज तो ये क्या है, प्लेन मिरर। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा प्लेन मिरर। अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, जो हमारे ग्राफ हैं इसमें जो है छोटे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर ये छोटे हैं और आप देखेंगे ध्यान से तो इसकी बल्जिंग कैसी है, इसकी बल्जिंग जो है थोड़ी बाहर को है, इसका मतलब ये कैसा है, ये जो है हमारा कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में जो इमेज जो है वो कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। तो ये तीनों जो हो कैसे हो गए, ये कॉनकेव हो गया हमारा, बीच वाला जो है कॉन्वेक्स हो गया, और जो राइट में है वो क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। बीच वाला प्लेन है और जो राइट में है वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो ये हमने जो है देख लिया। लेफ्ट में कौन सा था, कॉनकेव मिरर था। कॉनकेव मिरर में जो है हमको एनलार्ज इमेज देखने को मिल रही थी। कॉनकेव मिरर जो है कन्वर्ज करता है रेस को और बड़ी इमेज हमको जो है देता है। अब बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर में जो इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज की बनती है कि नहीं, इसीलिए तो हमको वो ग्राफ जो था वो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा था। और लास्ट में कौन सा था हमारा, कॉन्वेक्स मिरर, इसमें जो है छोटी इमेज हमको डिमिनिश्ड इमेज मिल रही थी। तो कॉन्वर्ज जो हमारी कॉन्वेक्स मिरर होती है वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है रेस को, और वो कैसी इमेज बनाती है, डिमिनिश्ड और अपराइट इमेज बनाती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ म्यूजियम अ विमेन वॉक्स टूवर्ड्स अ लार्ज कॉन्वेक्स मिरर, शी विल सी दैट। तो एक म्यूजियम है, उसमें एक विमेन जो है वो किसके पास जा रही है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, लेंस नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर के जो है वो पास जा रही है। तो वो क्या नोटिस करेगी, जैसे जैसे वो कॉन्वेक्स मिरर के पास जाएगी वो देखेगी उसकी इमेज जो है थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी थोड़ी सी जो है उसका साइज जो है बढ़ेगा। लेकिन फिर भी वो कितनी भी पास चली जाए उसकी जो इमेज है वो कभी भी उसकी जो एक्चुअल साइज है उससे बड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज ही देता है। ठीक है, तो उसका जो इरेक्ट इमेज है वो थोड़ा थोड़ा साइज में, ज्यादा नहीं, कीप्स इंक्रीजिंग का मतलब यहाँ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जो है उसका साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसका इरेक्ट जो इमेज है वो क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, है ना, लेकिन फिर भी हमेशा कैसा रहेगा, डिमिनिश्ड ही रहेगा। एक्चुअल जो उसकी साइज है उस साइज का कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो जैसे जैसे पास जाएगी विमेन उसकी इमेज थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी वो डिमिनिश्ड ही रहेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास को होल्ड करना है एक टेक्स्ट के ऊपर, कहीं पे कुछ लिखा है उसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास को जो है होल्ड करिए और आइडेंटिफाई करिए कि किस डिस्टेंस पर जो है आप उस टेक्स्ट को जो है बड़ा देख पा रहे हैं। आपने क्या किया, पास ले गए मैग्नीफाइंग ग्लास के किसी बुक के, और उस बुक के जो लेटर्स थे वो आपको कब जो है बड़े दिखने लगे, किस डिस्टेंस पे। अब आप क्या करिए, उसको थोड़ा सा दूर ले जाइए, और दूर ले जाने पे जो है आपको क्या नोटिस करने को मिलेगा और कौन सा लेंस जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है। तो स्टूडेंट समझने की बात ये है कि मैग्नीफाइंग ग्लास में सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो है यूज होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट के पास होता है कॉन्वेक्स लेंस तो इरेक्ट और इन लार्ज इमेज बनता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट से दूर जाता है कॉन्वेक्स लेंस तो क्या होता है, जो हमारी इमेज है वो क्या हो जाती है, एक तो छोटी हो जाती है, दूसरी इन्वर्टेड हो जाती है। तो जब दूर ले जाएंगे आप अपने मैग्नीफाइंग ग्लास को तो वो जो हमारे लेटर्स हैं वो इन्वर्टेड दिखने लगेंगे। कैसे दिखने लगेंगे, इन्वर्टेड दिखने लगेंगे। जब मैग्नीफाइंग ग्लास जो है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, उसको आप जो है पास रखते हैं तो लार्जर दिखता है, जब दूर ले जाते हैं तो लेटर स्मॉल और इन्वर्टेड हो जाते हैं। और मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मैच द एंट्रीज इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो आपको क्या करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। सबसे पहला है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स हो। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है कि अंदर की तरफ जब कर्व होगा तो क्या होगा, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जब अंदर की तरफ कर्व्ड होता है तो वो कॉनकेव मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर में जो है आपको क्या में देखने को मिलता है, इट फॉर्म्स इमेज विच इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन साइज। ये तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए बिल्कुल सही है कि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसकी इमेज हमेशा ही डिमिनिश्ड होती है और हमेशा ही इरेक्ट होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये मैचिंग तो हमको ऐसे ही मिल गई। नेक्स्ट क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब लेंस के बारे में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट को आप पास रखेंगे तो इट में अपीयर इन्वर्टेड एट सम डिस्टेंस। ये तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए सही है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस से थोड़ी सी डिस्टेंस पर रखते हैं तो क्या होता है, वो जो इमेज है वो इन्वर्टेड और छोटी दिखने लगती है। तो ये तो इसके लिए बिल्कुल सही है। अब कॉनकेव लेंस जो होता है उसके पीछे जो है हमेशा कैसा होता है, डिमिनिश्ड इमेज बनता है और इरेक्ट इमेज बनता है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। तो ये तो बिल्कुल सामने सामने हमको मैचिंग मिल गई। कॉनकेव लेंस, स्फेरिकल मिरर जो है, आप देखें कॉनकेव जो मिरर है हमारा उसमें क्या है, जो स्फेरिकल मिरर है उसका कर्व अंदर होगा। कॉनकेव मिरर कैसा हमेशा रहता है, इनवर्ट बनाता है और एक साथ जो है कन्वर्ज करता है, फोकस करता है लाइट को। कॉन्वेक्स मिरर जो है उसमें डिमिनिश जो है इमेज बनेगी और क्योंकि ये डाइवर्ज करता है और इसमें छोटी अपराइट इमेजेस बनती हैं। फिर यही हो गया कॉन्वेक्स लेंस के साथ कि इसके जब थोड़ा दूर रहेगा लेंस से ऑब्जेक्ट तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो आप कॉन्वेकेव लेंस की बात करेंगे इसके पीछे हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनेगी और कैसी होगी, वो जो है लाइट को डाइवर्ज करेगा तो डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज जो है बनेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following in the following question based on assertion and reason। अच्छा, ये जो following question है ये कैसा है, assertion और reason पे based है। आइए देखते हैं कि assertion क्या है और reason क्या है। तो assertion कह रहा है जो convex mirror हैं उनको हम prefer करते हैं observe करने के लिए traffic behind us। ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारी rear view mirror होती हैं उनको हम किससे बनाते हैं, convex से, क्योंकि उनका जो बल्जिंग पार्ट है वो आउटवर्ड को है, सरफेस जो एरिया है वो क्या है, मैक्सिमम जो है। अब ये कैसी है, डाइवर्जिंग मिरर है, तो यहाँ से डाइवर्ज होती है जब हमारी रेज हैं वो डाइवर्ज होती हैं तो वो ज़्यादा एरिया हमको जो है दिखाती हैं। इसलिए ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब कॉन्वेक्स मिरर जो है प्रोवाइड करता है लार्जर व्यू
एरिया दैन द प्लेन मिरर, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये जो है ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है और ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। जो रियर व्यू मिरर होती है उनमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, और क्यों होता है? क्योंकि वो लार्जर व्यू देती हैं रोड्स का। तो ये सेंटेंस दोनों सही भी है और ये जो असर्शन है वो रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बिल्कुल, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फिगर है हमारा, इसमें O क्या है? ऑब्जेक्ट है, M क्या है? मिरर है, और I क्या है? इमेज है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है? आइए देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पास रखा हुआ है और जो इमेज हमारा है वो हमारे ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। अब ऑब्जेक्ट से अगर छोटा और इरेक्ट इमेज बन रहा है, डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज किस में बनता है? डिमिनिश्ड और जो हमारा इरेक्ट इमेज है वो हमारा जो है कॉन्वेक्स मिरर में बनता है। कौन से? कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये जो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने रखा है और उसकी जो इमेज है वो बड़ी बन रही है और इरेक्ट बन रही है। तो एनलार्ज और इरेक्ट कौन से मिरर में बनता है? एनलार्ज और इरेक्ट जो है कॉनकेव मिरर में बनता है। एनलार्ज और इरेक्ट जो है कॉनकेव मिरर में बनता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही देता है क्या? डिमिनिश्ड इमेज और इरेक्ट इमेज। कॉनकेव मिरर में जब बहुत पास रखा होता है मिरर से ऑब्जेक्ट, तब वो जो है एनलार्ज इमेज देता है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला क्या है? कॉनकेव। पहला जो है हमारा कॉन्वेक्स है, दूसरा कॉनकेव मिरर है। आइए ऑप्शन ढूंढते हैं। जो फिगर ए है वो कॉन्वेक्स दिखा रहा है? नहीं। फिगर ए जो है प्लेन मिरर है? नहीं। फिगर ए जो है वो कॉन्वेक्स है? हाँ, फिगर ए कॉन्वेक्स है। फिगर ए जो है हमारा कॉन्वेक्स है, और जो फिगर बी है वो कॉनकेव है। हाँ बिल्कुल, फिगर ए जो है वो कॉन्वेक्स है, फिगर बी कॉनकेव है। फिगर ए कॉनकेव है? नहीं। फिगर ए जो है प्लेन है? नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेकेंड वाला। जो हमारा फिगर ए है वो कॉन्वेक्स है और फिगर बी जो है वो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड आंसर जो है वो क्या हो गया? वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको समझा दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेंसिल बिहाइंड द ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर जो है उसको हमने रखा है, एक पेंसिल को प्लेस किया है एक ग्लास टम्बलर के पीछे। ठीक है, नाउ फिल द टम्बलर हाफ वे विद वाटर। हमने क्या किया? एक ट्रांसपेरेंट जो है टम्बलर था, उसमें जो है एक रख दिया पेंसिल। अब उस टम्बलर में हमने पानी डाल दिया। हाउ डज द पेंसिल अपीयर व्हेन व्यूड थ्रू द वाटर? आप जब उस पानी से पेंसिल को देखेंगे तो आपको पेंसिल जो है कैसी दिखेगी? एक्सप्लेन करिए कि जो शेप है वो क्यों अपीयर होता है, चेंज होता हुआ। आपका जो पेंसिल है वो आपको कैसा दिखेगा? अगर ये पेंसिल थोड़ी सी यहाँ सीधी है तो आपको जो है ऐसी दिख रही है, दो साइज की, ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी सी टूटी हुई है, थोड़ी सी टिल्टेड दिखेगी, है कि नहीं? जो पेंसिल अपीयर होती है वो कैसी होती है? या तो बेंट होती है या फिर ब्रोकन होती है वाटर के सरफेस पे। अब इसका रीजन क्या है? हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन कब हो रही थी? जब एक सरफेस से टकरा के लाइट जो है वापस आ रही थी। यहाँ पर क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन होता है। जब एक सरफेस में जो है हमारी क्या हो रही है? लाइट जा रही है और उसके अंदर जो है वो उसको क्रॉस करके जा रही है, लेकिन बिल्कुल सीधा नहीं जा रही है, बेंड हो जा रही है। तो वो क्या है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारे लेंसेज में होता है, लाइट जाती है और लाइट जो है बेंड हो जाती है, वैसे ही वाटर में जब लाइट पड़ती है तो लाइट क्या हो रही है? क्योंकि दो अलग अलग मीडियम है, वाटर अलग है और
एयर से लाइट आ रही है, तो ये कैसे है, दो अलग अलग मीडियम हैं। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, उसकी बेंडिंग होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसीलिए हमको जो हमारा ये जो पेंसिल है वो कैसा दिखता है, वो जो है उसका शेप जो है अलग दिखता है। और यहाँ पर ये जो पेंसिल है वो किस चीज़ में ऐसा लगेगा हमको कि जैसे जो है उसकी शेप बिल्कुल ही अलग हो गई, जैसे वो पेंसिल थोड़ा थिक हो गया है, थोड़ा बेंड हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको रिफ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो देखने को मिल रही है। ऐसा ही होता है हमारे लेंसेज में। लेंसेज में जो है क्यों कन्वर्ज और डाइवर्ज होती है, क्योंकि जब उनके कर्व्स पे लाइट पड़ती है तो वो बेंड होती है। वैसे ही जब यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो वो भी बेंड हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि लाइट जो है बेंड होती है बाउंड्री पर एयर और वाटर के, तो उसके अंदर जो चीज़ है उसका जो लुक है वो कैसा आता है, वो जो है बेंड आता है, रेज्ड आता है, मतलब कि अलग तरीके का जो हमको इमेज मिलता है। ऐसा ही हो रहा था हमारे लेंसेज में भी, हमको इमेजेस कैसे अलग अलग तरीके के मिल रहे थे, और वही चीज़ हो रही है यहाँ पर भी। ठीक है, आ गई बात समझ में? आइए, तो हमने जो है एनसीईआरटी के अब सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाने वाली हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको जो है हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पर। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं, वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।